वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी उसका यहाँ पे कविता है 7 नंबर की, परशुराम लक्ष्मण संवाद, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये पूरी पोएम समझाने जाने वाला हूँ, तो डायरेक्टली हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। ये प्रस्तुत कविता जो है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होने के लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। अब मैं कविता का वर्णन पूरा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो रामचंद्र जी ने जो है परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई सेवक ही हो सकता है, आपका उनके लिए क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं चाहते थे ये? और ये बात सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है, ये तो यहाँ पे धनुष तोड़ के तो उसने लड़ाई करने का सोचा है। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान है और मेरा शत्रु भी है। जिसने यह धनुष तोड़ा है वो समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। उसने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, हे गोस्वामी। क्यों गोस्वामी बोला? वरना तो ये बोलते कि हे गुरु जी ऐसा बोलते, लेकिन यहाँ पे उसने गोस्वामी वचन यूज़ किया। बचपन में हमने अनेक धनुइयाँ तोड़ी थी, पर आपने तो कभी उस पर गुस्सा नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी भला क्यों ममता है? और यहाँ पे लक्ष्मण जी के वचन सुनकर जो भृगुवंश जो थे वो परशुराम जी कुपित होकर कहा, मतलब गुस्से होकर कहा यहाँ पे कि अरे राजपुत्र, काल के वश ने तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं लग रहा है। शंकर जी का ये धनुष सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनुया के समान मानते हो? उसके बाद की नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है उसमें मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। देव, यह धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं? यह सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा कि बालक मानकर मैंने तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। है मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं पूरे सारे जग में विख्यात हूँ। परशुराम कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से तो मैंने पृथ्वी को राजाओं रहित कर दिया था, अनेक बार राजाओं को मार दिया था ऐसा, और उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। ये राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक में बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, वह गर्भ के बच्चे को भी नष्ट कर डालता है। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहते हैं, अरे मनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यह कोई कुम्हाड़े का छोटा कच्चा फूल, मतलब कि यहाँ पे फूल नहीं है जो तर्जनों की उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर तो मैंने थोड़ा कुछ अभिमान से भी कहा था। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका भृगु को पुत्र समझकर और आपका जो यज्ञ पवित्र देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे हैं उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी अपयश मिलता है। इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थी धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे एक महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध में भरे हुए कहा कि हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का नाश करने के लिए मतलब आगे आ रहा है। सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक बनने जा रहा है। यह एकदम उद्धड़ और मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि, आपका सुयश और आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है?
आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान कर अनेक प्रकार से किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ है तो फिर कुछ और न कह डालिए। अपना क्रोध जो है यहाँ पर रखकर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और यहाँ पे क्षोभ रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूरवीर के बारे में बताए गए। शूरवीर तो युद्ध में बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की जो है डिंग हाँक करते हैं। तो यहाँ पे कविता समाप्त होती है। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना, दूसरी वीडियो भी आगे आएगी, आपको नोटिफाई किया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल।